क्रिएटर, एक ऐसा खालिक जो इनके अकीदे से अर्श के ऊपर बैठा है, जो कि 7 आसमान के ऊपर है। तो उसको तो जमीन और अच्छी दिखती है नीचे से, ऊपर से देख लेता है कैसी है, गोल है कि राउंड है। वो चपटी बता रहा है जमीन को, जमीन हमने चपटी बनाई। उसको ऊपर से वो घूमते हुए नहीं दिखती, अपने ऑर्बिट में रोटेट करती भी नहीं दिखती। वो कहता है जमीन साकिन है, वो हिलती नहीं है, स्टैटिक है, वो नहीं हिलती। जबकि ये साइंस प्रूव कर चुका है कि वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है सूरज का, तभी तो दिन और रात होते हैं। इतनी अनसाइंटिफिक और इतनी लॉजिकल किताब को कैसे कोई क्रिएटर की किताब माने, जो सूरज को गंदे पानी के तालाब में डुबा देता है, फिर दूसरी तरफ से निकालता है तो वहां कोई छाया नहीं होता। एक ऐसी कौम के बारे में ये बात करती है, याजूज माजूज की, जिसको 2 पहाड़ों के बीच में जुल्करनैन ने वो लोहा तांबा और कांच की दीवार बना के चिन्ह दिया। आज हमारे पास सैटेलाइट है, मैप है, आज तक वो दीवार नहीं मिली, ना वो याजूज माजूज मिले कहां है, कोई मुसलमान नहीं जानता। इतनी अनसाइंटिफिक बात करने वाली किताब कैसे किसी क्रिएटर की किताब हो सकती है। अगला इनका अगर क्लेम यह है कि खुदा ही हकीकी खालिक कायनात है, उसने सबको बनाया है, तो आप ये बताइए कि अगर आपके 4 बच्चे हैं, आपके 4 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा आपको अब्बू जान कहता है, एक बेटा आपको पिताजी कहता है, एक आपको फादर कहता है, और चौथा आपको पिताश्री कहता है। क्या आप कभी भी इस कारण से कि वो आपको अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं या अलग अलग तरीके से आपको पुकार रहे हैं, क्या इस कारण से आप अपने उस फर्जंद को यह हुक्म देंगे जो आपको अब्बू कहता है कि बेटा तू ही सबसे सही है, तू मुझे अब्बू कहता है, इन तीनों का गला काट जब तक ये मुझे अब्बू ना कहे? बहुत उम्दा कितनी लॉजिकल उम्दा बात। लॉजिक है, बहुत उम्दा लॉजिक है। और कुछ इस पर रोशनी डालें जिससे जो आपको सुन रहे हैं लोग वो समझ सकें, लोगों से बात कर सकें, और ये उनके जहन में बात बैठे कि ये अल्लाह ही दीन नहीं है, इसमें गड़बड़ है। जी, इसके बाद में वो ये कहता है सूरह यूनुस के अंदर आयत नंबर 99 के अंदर, कहता है कि अगर तुम्हारा रब चाहता तो इस रुए जमीन में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ईमान ले आते, सारे के सारे मुसलमान हो जाते। तो क्या तुम अब भी लोगों को मजबूर करेंगे कि वो जरूर ईमान ले आए? उसकी फिर एकदम 100 में क्या कहता है, 100 में कहता है और किसी भी जान के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो ईमान लाए बिना मेरी मर्जी के। अगर मेरी मर्जी नहीं है तो कोई ईमान ला ही नहीं सकता। तो जब अल्लाह इतनी कुदरत रखता है, इतनी ताकत रखता है कि अगर वो चाहता तो सबके सब ईमान ले आते और सबके सब मुसलमान हो जाते, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता कि सबके सब मुसलमान हो। तो फिर क्यों सूरह तौबा के अंदर आया नंबर 5 के अंदर, आया नंबर 29 के अंदर अपने मुसलमानों को यह हुक्म दे रहा है, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना, यानी कि तुम किताल करो, तुम जंग करो उन काफिरों के साथ जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते। कब तक? जब तक के वो ईमान ना ले आए। भाई क्या बात कर रहे हो? आपके पास तो वो कुदरत है कि सबको ईमान वाला बना दो, जंग क्यों करवा रहे हो, क्यों मरवा रहे हो लोगों को? डायरेक्ट बना दो ना मुसलमान। तो खाली के कायनात हैं, कुदरत रखते हैं आप। वो अपनी ही किताब में अबू लहब के हाथ तोड़ता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु कसम। एक खुदा, एक खालिक के कायनात, एक क्रिएटर जो इतना पावरफुल है कि हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, वो वहां बैठ करके जो है ना वो फापे कुटने की तरह बद्दुआएं दे रहा, अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं, तू बर्बाद हो जाए। तो क्या बात हो रही है? आप तो पावर में हैं, आप में जो आप तो कुव्वत रखते हैं, पकड़ के तोड़ दे उसके हाथ, फिर कहें देखो हमने तोड़ दिया अबू लहब के हाथ। ठीक बात है, ये बात तो बिल्कुल औरतों की तरह के कोसने हैं ये कि उसके मुंह में कीड़े पड़े हैं, उसके बदन में ये हो जाए, उसके दांत टूट जाएं, इस किस्म की एक और बात नहीं। एक और बड़ी बड़ी जो है खास बात है जो मैं आज रखना चाहता हूं आपके सामने। सूरह काफिरून का जिक्र आपने बार बार इनको करते हुए सुना होगा। ये कहते हैं कि जी हमारे कुरान में तो लिखा है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ये बार बार इसको कोट करते हैं। उसी सूरा के अंदर ये लिखा हुआ है कि ना तो मैं उसकी इबादत करता हूं जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं, और ना मैं उसकी इबादत करूंगा जिसकी तुम करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करोगे करोगे कभी भी जिसकी मैं करता हूं। कुरान की ये आयत अपने आप झूठी साबित हो चुकी है, क्योंकि अरब के अंदर फतेह मक्का के बाद एक भी काफिर नहीं बचा, सबने उसी की इबादत करी जिसकी मोहम्मद कर रहा था। बाय डिफॉल्ट झूठी हो गई।
ठीक बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं जब ये बात कही जाती है कि तुम ना उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं करता हूँ, ना मैं उसकी इबादत करूँगा जिसकी तुम करते हो, तो फिर क़िताल का क्या मतलब? काफ़िरों को कत्ल करने का, उनको कन्वर्ट करने का, उन्हें मुसलमान बनाने का क्या मतलब? ये बात तो बिल्कुल ठीक बात है, लॉजिकल बात है।